वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल से दानापुर के लिए चलेगी ट्रेन। दिवाली और छठ पूजा के लिए भोपाल और दानापुर स्टेशन के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही हजरत निजामुद्दीन से शुरू होकर रानी कमलापति स्टेशन से होकर हुबली तक सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी चलेगी। गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल 21, 26 एवं 31 अक्टूबर को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 2:20 से चलेगी। फिर देश में नंबर 1 आएगा इंदौर। जल संरक्षण के काम में जुटी नगर निगम। इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही इंदौर ने स्वच्छता में छक्का लगाया। लगातार इंदौर शहर हर चीज में आगे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब जल संरक्षण के काम में भी इंदौर आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है। इसको लेकर नगर निगम की टीम भी जुट चुकी है। अब इंदौर जल संरक्षण के काम में भी अव्वल आ सकता है। बताया जा रहा है कि अब इंदौर केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा होने वाले पेयजल सर्वेक्षण में जुट चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मध्य प्रदेश के 502 प्रतिनिधि करेंगे मतदान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज हो रहे चुनाव में प्रदेश के 502 पार्टी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारियों की देखरेख में सुबह 10 बजे शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतपत्रों को सीलबंद कर पार्टी मुख्यालय भेजा जाएगा। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर प्रत्याशी है। दोनों ने 4-4 मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए गए हैं। मतदान के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विद्यार्थी बोले एमबीबीएस के साथ नीट पीजी की तैयारी भी हुई आसान। हिंदी में चिकित्सा की पढ़ाई के शुभारंभ अवसर पर रविवार को लाल परेड मैदान पर प्रदेश भर के निजी और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। उनमें हिंदी की पढ़ाई को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि हिंदी की पढ़ाई से एमबीबीएस ही नहीं नीट पीजी में सफलता पाना भी आसान हो जाएगा। हालांकि अंग्रेजी माध्यम से 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले कुछ विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि उनके लिए अंग्रेजी माध्यम ही बेहतर होगा। कार्यक्रम में भोपाल और आसपास के जिलों के स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को बुलाया गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हुए। कर्नाटक के बेल्लारी जिले के मोका में उन्होंने पदयात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा के शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भारत यात्रियों से मुलाकात की। वहीं मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक पीसी शर्मा भी यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में यात्रा की तैयारी से जुड़ी जानकारी दी। धनतेरस पर सीएम शिवराज सतना वासियों को देंगे बड़ा तोहफा। धनतेरस का त्योहार नजदीक है। शास्त्रों के मुताबिक यह दिन कोई भी वस्तु खरीदने के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ होता है। मान्यताएं हैं कि इस दिन शुभ चीजों की खरीदारी करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। शास्त्रों के मुताबिक कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें धनतेरस में खरीदना बहुत अशुभ होता है। इस साल धनतेरस का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुखिया 22 अक्टूबर को सतना आएंगे। बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा गृह प्रवेश कराएंगे। दरअसल सतना में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सोयाबीन के भाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। सोयाबीन के भाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। प्रदेश में इस वर्ष सोयाबीन की फसल में लोगों को बारिश के कारण खासा नुकसान हुआ है। ज्ञात कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,300 रुपए घोषित है, लेकिन लागत के मुकाबले यह बहुत कम है। व्यापारी बताते हैं कि इस वर्ष समर्थन मूल्य के आसपास ही सोयाबीन की बिक्री होगी। हालांकि सोयाबीन में बड़ी गिरावट अब नहीं रहेगी। जापानियों के अनुसार सोयाबीन के भाव 3,500 से लेकर 5,500 रुपए के दरमियान रहेंगे। ग्वालियर में गृह मंत्री ने कहा पीएम मोदी पर भरोसा रखना। ग्वालियर आए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन और गरीबों को मुफ्त राशन समेत पीएम मोदी के सभी बड़े कामकाज और फैसले गिनाए। उन्होंने कहा कि फिर से चुनाव आने वाले हैं, गलती मत करना, पीएम मोदी पर भरोसा करना और कमल पर बटन दबाना। इंदौर में निभाई जाएगी 403 साल से चली आ रही अन्नकूट की परंपरा। इंदौर के पंचकुइया स्थित राम मंदिर आश्रम में 26 अक्टूबर को आयोजित अन्नकूट महोत्सव अयोध्या की तर्ज पर साधु संतों के सानिध्य में बनेगा। 403 वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन होगा। अन्नकूट महोत्सव में सुबह गोवर्धन पूजा की जाएगी। गौशाला में गौ माताओं की पूजन अर्चन के साथ ही गौ प्रसादी भी होगी। शाम को भगवान टीकम जी के दर्शन द्वारका धाम के स्वरूप में होंगे। सैकड़ों दीपों से परिसर जगमगा उठेगा। 25 अक्टूबर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होने से अन्नकूट महोत्सव 26 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में महिलाएं चलाएंगी उचित मूल्य की राशन दुकान। प्रदेश में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार अब स्व सहायता समूह को राशन दुकानों के संचालन का काम भी देगी। 3,500 उचित मूल्य की राशन दुकानें समूह की महिलाएं चलाएंगी। इनसे समर्थन मूल्य पर उपार्जन का कार्य भी कराया जाएगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर अंतिम निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। बैठक में इसके अलावा 18 अन्य प्रस्तावों पर विचार होगा। गोपाल की जगह अब रामानुज दिखेंगे। जबलपुर फ्लाईओवर के निर्माण का काम। लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता गोपाल गुप्ता का स्थानांतरण लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 से मुख्य अभियंता कार्यालय में किया गया है। उनकी जगह विभाग ने आदेश जारी कर रामानुज विश्वकर्मा को लोक निर्माण विभाग क्रमांक 2 में प्रभारी कार्यपालन यंत्री की जिम्मेदारी दी है। जोन क्रमांक 2 के अधीन शहर का फ्लाईओवर निर्माण कार्य किया जा रहा है। पहले विभागीय स्तर पर अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि गोपाल गुप्ता के तबादले के बावजूद उन्हें फ्लाईओवर निर्माण कार्य सौंपा जाएगा, लेकिन विभाग ने नई प्रतिस्थापना आदेश जारी कर स्थिति साफ कर दी है। बांध में फेंकी जा रही है लंपी बीमारी से मृत गोवंश के शव। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां लंपी वायरस बीमारी से मृत गोवंश के शव को दफनाने की बजाय बांध में फेंका जा रहा है, जिससे बांध के पानी प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। वहीं संक्रमण फैलने की आशंका से लोग ग्रसित हैं। वहीं खुले में मृत पशुओं को फेंकने पर मनाही है, बावजूद इसके पशुओं के शव खुले में फेंके जा रहे हैं। सरकार की बड़ी तैयारी, युवाओं को मिलेगा लाभ। 20,000 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में अगले साल तक 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए कवायद शुरू हो गई है। सभी विभागों से जानकारी मांगी जा रही है। इसी बीच एमपी में कई पदों को भरने की तैयारी जारी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चल रही तैयारी के बीच चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स के जरिए भर्ती की जाएगी। इसमें चपरासियों के 20,000 पदों को शामिल किया गया है। आज करोड़ों किसानों के खाते में पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की 12वीं किश्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सोमवार यानी आज मोदी सरकार 2,000 रुपए ट्रांसफर कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजधानी के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 16 करोड़ रुपए की राशि की 12वीं किश्त जारी करेंगे। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन में 12% की वृद्धि। केंद्र सरकार ने अपने 7th पे कमीशन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल उनके वेतन में 12% की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही उन्हें 5 साल के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 14 अक्टूबर 2022 के गजट अधिसूचना में कहा गया है कि नई योजना को सामान्य बीमा संशोधन योजना 2022 के नाम से जाना जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले से इन कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। 20 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, तापमान में 3% की गिरावट। मध्य प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है। दरअसल प्रदेश में गुलाबी ठंड की दस्तक हो गई है। रायसेन में पारा 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 20 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव होगा। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम निर्मित हो रहा है, जिसके कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। बंगाल की तरफ से आ रहे बादल प्रदेश में बारिश का कारण बनेंगे। इसका तापमान में गहरा असर पड़ेगा। आज भी अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताई गई है। 2,482 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। एमपीपीबी में 1,248 पदों समेत विधानसभा में भी भर्ती। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में जाने का अच्छा मौका है। विभिन्न विभागों ने करीब 2,500 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इनमें गार्ड से लेकर अफसर तक के पद है। सैलरी भी 2 लाख रुपए तक है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ग्रुप 5 के तहत स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन समेत 1,248 पदों पर भर्ती निकाली है। कैंडिडेट्स 28 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कच्चे तेल के घटते दाम ने बढ़ाई चिंता। एमपी के इन शहरों में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। बीते दिन को भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई थी। क्रूड ऑयल की घटती कीमतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों को कच्चे तेल की डिमांड घटने का विचार सता रहा है। चीन में कोरोना प्रतिबंध के कारण क्रूड ऑयल की डिमांड पर असर पड़ा है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। देश के महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज औसतन गिरावट देखी गई है, लेकिन कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमतों में उछाल आया है।
शादीशुदा लोगों पर मेहरबान हुई सरकार, हर माह मिलेंगे 10,000 रुपए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके तहत लाभार्थी को मासिक पेंशन मिलेगी। पति पत्नी दोनों इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो दोनों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 8,10,811 रुपए की रकम निवेश करनी होगी, यानी कुल 16,21,622 रुपए। इस स्कीम पर 7.40% सालाना ब्याज भी मिलेगा। इस तरह आपको मंथली पेंशन के रूप में 10,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना में एक प्लान यह भी है कि एक ही शख्स इस योजना में निवेश कर सकता है। अगर आप 8,10,811 रुपए निवेश करेंगे तो आपको मंथली पेंशन 5,000 रुपए मिलेगी। भारत शांति पसंद देश, बुरी नजर डालने वालों को जवाब मिलेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कभी भी किसी देश को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर किसी ने भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक वर्चुअल इवेंट में राजनाथ सिंह ने जोर देते हुए कहा कि सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और देश सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक शांति पसंद देश है जिसने कभी किसी देश को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर देश में किसी ने शांति और सद्भाव को भंग करने की कोशिश की तो उससे करारा जवाब मिलेगा। गैस की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने दी बड़ी जानकारी। भारत समेत कई देशों में गैस की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैस की कीमतों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच गैस बहुत महंगी होने के कारण कोयला की एक बार फिर से वापसी होने जा रही है। सीतारमण ने कहा कि पश्चिमी दुनिया के देश फिर से कोयले की ओर बढ़ रहे हैं। कमलनाथ का शिवराज सरकार से सवाल, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं व डॉक्टर्स की कमी पर सरकार दी जवाब। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीते दिन मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में शिवराज सरकार द्वारा मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में प्रारंभ करने के आयोजन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका सभी सम्मान करते हैं। हिंदी में पढ़ाई हो, इसको लेकर किसी का भी कोई विरोध नहीं है, हमारा भी विरोध नहीं है, लेकिन सरकार यह भी बताए कि सरकार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने तो जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, डॉक्टर्स की कितनी कमी है, इसको लेकर सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए। क्या इस इवेंट से मध्य प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं सुधर जाएंगी? क्या जो डॉक्टर्स की कमी है वह दूर हो जाएगी? क्या जो डॉक्टर्स की वर्षों पुरानी मांगे है वह पूरी हो जाएगी? घंटों का काम मिनटों में करता है एग्रीकल्चर ड्रोन। खेती में रोज आधुनिकीकरण हो रहा है। नए तरह के आधुनिक उपकरणों ने खेती को आसान बना दिया है, जिससे किसानों को कम श्रम में अधिक मुनाफा भी मिल रहा है, साथ ही समय की भी बचत हो रही है। इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार एग्रीकल्चर ड्रोन को प्रमोट कर रही है। खरीदने पर मिल रही है भारी सब्सिडी। कीटनाशकों का छिड़काव, बीज की बुआई और फसलों की सेहत पर निगरानी रखने में कारगर है ये ड्रोन। देश के सबसे बेहतर हवाई अड्डों में शामिल होगा ग्वालियर एयरपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नए एयर टर्मिनल का शिलान्यास किया। उन्होंने 3D होलोग्राफिक तकनीक से प्रस्तावित एयर टर्मिनल का नक्शा देखा। मेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इस एयर टर्मिनल की योजना तैयार की गई है, यह देश के सबसे बेहतर हवाई अड्डों में शामिल होगा और ग्वालियर जल्द ही देश के कोने कोने से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई विशेष यज्ञ कराया है, यही कारण है कि आजकल मध्य प्रदेश बहुत सुर्खियों में है। क्वारंटाइन अवधि पूरी, 20 अक्टूबर को बड़े बाड़े में छोड़े जा सकते हैं चीते। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाकर श्योपुर जिले के कूनू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए चीतों की क्वारंटाइन अवधि आज पूरी हो रही है। इसी के साथ चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज चीता टास्क फोर्स की पहली बैठक हो रही है, जिसमें चीतों को बड़े बाड़ों में छोड़ने का निर्णय लिया जा सकता है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।